आयरन मैन बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड जीतने पर जितेंद्र राजपूत का अकबरपुर में भव्य स्वागत चौमुहा। दिल्ली में आयोजित आयरन मैन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियनशिप सीजन 8 में मेन फिजिक कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर लौटे जीत फिटनेस बरसाना के संचालक जितेंद्र राजपूत का मंगलवार को चौमुहा ब्लॉक के गांव अकबरपुर में भव्य स्वागत सम्मान किया गया। भाजपा नेता एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भानु प्रताप के कार्यालय पर आयोजित समारोह में उन्हें साफा बांधकर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर मौजूद गणमान्य लोगों और युवाओं ने उनकी सफलता पर बधाई दी। जितेंद्र राजपूत ने कहा कि वे आगे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं और युवाओं को नशे से दूर रहकर फिट व स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। देखिए मथुरा वॉयस के साथ जितेंद्र राजपूत की खास बातचीत। तो सबसे पहले बहुत-बहुत बधाइयाँ जी, हमारी तरफ से धन्यवाद। और मथुरा न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत। जी, थैंक यू। तो बताएँ आपने जिस तरीके का जीओबी हुँ। प्रतियोगिता थी उसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, तो हाँ जी। जी, राधे-राधे। मैं जितेंद्र राजपूत, जो कि फरीदाबाद की टीम है, टीम एला। हमारे कोच हैं मिस्टर लोकेश सिंह राजपूत, इंडिया लेवल के बहुत अच्छे कोच हैं। उन्हीं के अंडर में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस कॉम्पिटिशन की तैयारी हम 6 महीने से कर रहे थे और पिछली जो परसों की डेट थी, उसमें ये चैंपियनशिप दिल्ली में हुई थी, तो उसमें मैंने फर्स्ट रैंक पे गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मैं मेन फिजिक में हूँ। बॉडी बिल्डिंग अलग होता है, मेन फिजिक अलग होता है। मेन फिजिक क्या होता है सर, तुम सब समझे जाओ। मेन फिजिक एक श्रेडेड बॉडी होती है जिसमें एब्स वगैरह आपके क्लियर होने चाहिए और मॉडलिंग जो होती है ना, मॉडलिंग जैसे रैंप वगैरह चलती है, वो उस टाइप का होता है। बॉडी बिल्डिंग अलग लेवल का गेम है, ये अलग है। किस तरीके का टफ होता है ये, मतलब वहाँ तक एक गाँव से निकलना, गाँव से निकल के देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जाना, वहाँ से गोल्ड मेडल हासिल करना, तो किस तरीके का संघर्ष मतलब गाँव से दिल्ली तक का? जी, सबसे पहले तो मैं इसका सारा श्रेय ना अपने जो कोच है लोकेश सिंह राज, उनको देना चाहूँगा। जब वो मुझे मिले थे, तो 2-3 साल हो गए मुझे उनके अंडर में, बहुत अच्छे हैं। तो उन्हीं के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वही हमको बताते हैं कि फलाना कॉम्पिटिशन है तुम्हारा, इसकी तैयारी करनी है, फिर आगे जो विदेश में होगा, उसकी भी तैयारी वही करवाएँगे, ये है। सर ये भी जानना चाहते हैं कि देहात से आप जुड़े हुए हो, आपका गाँव बरसाना जैसा कि ज़िक्र किया आपने, बरसाना से वहाँ तक का संघर्ष थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ, किस तरीके का आपका संघर्ष की कहानी रही? जी, देखिए मैं वैसे तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ और जिम का शौक मुझे शुरू से ही रहा। तो काफ़ी टाइम से मैं जिम भी करता आ रहा हूँ, घरवाले सपोर्ट करते हैं मुझे इस लाइन में। शायद किसी के युवा गाँव के माहौल की वजह से बता रहा हूँ, नहीं करेंगे इस लाइन में सपोर्ट। क्यों? क्योंकि एक तो वो चल रहा है डिब्बे वाली बॉडी, है ना? नॉलेज नहीं है। दूसरा ये है कि उनको अभी समझ नहीं है, वो तो ये है जिम एक तरीके से मतलब मैं बेकार तो नहीं कहना चाहूँगा, ये कहते हैं टाइम पास है। डिब्बे वाली बॉडी, हाँ, डिब्बे वाली बॉडी के अकॉर्डिंग। तो अभी नेचुरल बॉडी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन धीरे-धीरे जागरूकता फैलेगी, जैसे मैंने गोल्ड जीता है, मुझे देख के और भी युवा आकर्षित होंगे मुझसे, जो मुझसे ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, वो भी सोच रहे होंगे अब भैया की तरह हम भी लाएँ, ये। कहीं न कहीं आजकल के दौर में आप देख पा रहे हैं, युवा अपने पथ से कहीं न कहीं भटकता हुआ जा रहा है और एक तरफ आपने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेकर के। कितने लोग इसमें शामिल हुए, जिसमें आपने प्रथम स्थान किस तरीके से युवाओं को क्या कुछ मैसेज रहेगा? देखो मेरा मैसेज तो ये है कि गंदी आदतों को छोड़ के एक बार अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दें। 1 घंटा निकालें ज़रूर। अच्छी चीज़ है फ़िटनेस, बाकी नशे से दूर रहें। यही मेरे जो जिम में गाँव है, यही मेरा लक्ष्य है कि युवाओं को नशे से दूर रख के अपने इस फ़िटनेस वाली जर्नी में शामिल करना। आने वाले समय में किस तरीके से आपकी भूमिका रहेगी, जिस तरीके से प्रथम स्थान आपने गोल्ड मेडलिस्ट का हासिल किया, क्षेत्र के अंदर चर्चा का विषय बने हुए हैं। आने वाले भविष्य में किस तरीके का? देखो आने वाले टाइम में इससे भी टफ कॉम्पिटिशन होगा, उसकी भी तैयारी मैं अब मतलब 2-3 महीने बाद ही करने लग जाऊँगा। तो ये टफ था और उससे भी टफ आएगा, लेकिन हौसले बुलंद होने चाहिए, तो मंजिल आसान में तो हो जाती है, ये है। तो हमसे बातचीत करने के लिए देखिए आपने देखा जितेंद्र राजपूत जिन्होंने हाल ही 2 दिन पहले अपने
देखा होगा और उनसे मैंने बात की किस तरीके के उनके संघर्षों की कहानी, तो किस तरीके से युवाओं के लिए एक मैसेज उन्होंने दिया। इसी के साथ फिर एक अपडेट के साथ हाजिर